Wake up to reality. तभी मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी जहालत का पहला मुजाहरा किया है। यानी जिस शख्स को, जिस भारतीय मुबल्लिग को हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी प्रोटोकॉल पर एक आम टैक्स केयर के पैसे पर मजीद जहालत फैलाने के लिए पाकिस्तान के अंदर दावत दी है। वैसे डॉक्टर जाकिर नाइक के इस कारनामे की जानिब आने से पहले मैं लोगों को बताता चलूं कि जब भी पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी अपने उरूज पर होती है, महंगाई अपने उरूज पर होती है, बदअमनी अपने उरूज पर होती है, तो इस तरह के इश्यूज से, जो रियल इश्यूज हैं, इनसे तवज्जो हटाने के लिए इमाम काबा पाकिस्तान का दौरा जरूर करते हैं। कभी जामिया अजहर से किसी आलिम को मंगवा लिया जाता है, या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक को जैसे लोगों को मदऊ कर लिया जाता है, जिससे जो हुक्मरान हैं उनकी रिलीजियस क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश किया जा सके। तो ये पाकिस्तानी अशराफिया का, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा हथियार है। अब आते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इस कारनामे की जानिब, जिसमें मैंने देखा कि वो एक वीडियो में एक यतीम खाने की बच्चियों को सिर्फ और सिर्फ शील्ड्स इसलिए देने से इनकार कर रहे हैं कि वो उनके नजदीक नामहरम हैं। यानी आप डॉक्टर जाकिर नाइक की गंदी सोच का, नीच जहनियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि जो शख्स अपने आप को एक स्कॉलर कहता है, जिस शख्स की उम्र 60 साल से जायद है, जो इन बच्चियों के बाप के बराबर है, वो इन बच्चियों को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करके उन्हें शील्ड्स देने से इनकार करता है। ऐसे मैं डॉक्टर जाकिर नाइक से बड़े अदब से पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब कि आप जिस आदम और हव्वा की कहानी हमें सुनाते हैं, तो जिनके बच्चों की शादियां आपस में हुई, जो बहन भाइयों की शादी के नतीजे में आप लोग आगे आए, आप लोग इंसेस्ट की पैदावार हैं, तो वो बहन भाई एक दूसरे के महरम नहीं थे, जिनकी शादियों के नतीजे में आप हमें बताते हैं कि नस्ल इंसानी आगे बढ़ी। हम तो एवोल्यूशन के पैरोकार हैं, हम तो एवोल्यूशन को दुरुस्त समझते हैं। फिर ये बताइएगा कि वो एक मिस्र से लौंडी आई थी, मारिया किप्तिया, जिससे के बतन से इब्राहिम भी पैदा हुए थे, क्या वो महरम थी? फिर मुझे ये भी बताइएगा कि वो जो औरत थी जिसका नाम सफिया बिनते है था, जिसका जंग के मैदान में शौहर हारिस कत्ल हो गया था, तो मुझे ये बताइएगा कि जिसकी अभी इद्दत भी पूरी नहीं हुई थी, तो क्या वो महरम थी? मुझे ये बताइएगा कि आपके बुजुर्गों के एहराम में जो सैकड़ों लौंडियां थीं, वो आपके नजदीक महरम थीं? मुझे ये बताइएगा कि जिस फ्लाइट पर बैठकर आप पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, जिस एयर होस्टेस के नरमो मुलायम हाथों से आपने खाना रिसीव किया है, क्या वो आपकी महरम थी? डॉक्टर जाकिर नाइक, मुझे ये भी बताइएगा कि अपने जो आप मजहबी इज्तिमा सजाते हैं, जिनमें आप अपने सामने हजारों लोगों के सवालों का जवाब देते हैं, जाहिर है आप लोग वन साइडेड क्वेश्चंस आंसर करते हैं, डिबेट का तो आप में हौसला ही नहीं है, तो क्या वो सारी खवातीन जो वहां पर आती हैं वो आपकी महरम होती हैं? और मुझे ये भी बताइएगा कि करबला में, नजफ में, खाना काबा में, मदीना मुनव्वरा में जो मर्दो जन का आजादाना इख्तलात होता है, खबे से खवा चल रहा होता है, बंदे पे बंदा चढ़ा होता है, बहुत सारी खवातीन की टेस्टिमनीज इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं कि जब हम खाना काबा का तवाफ कर रहे थे तो पीछे से किसी एहराम में मलबूस शैतान ने अपना उस्वे खास हमें जब होने की कोशिश की। तो मुझे ये बताइएगा कि वो सारे इज्तमात जो हैं उनको आप नापसंदीदा करार क्यों नहीं देते? मीठा मीठा हप, कड़वा कड़वा थू। वैसे डॉक्टर जाकिर नाइक, मुझे बड़ा अफसोस होता है आप लोगों की जहनियत पर कि आप किस तरह से नन्ही बच्चियों को भी ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। मैं अपनी किसी दोस्त की बेटी से मुलाकात करता हूं, चाहे वो जितने भी बरस की हो, मुझे कम से कम अपनी वो बेटी लगती है। लेकिन मुझे यकीन है कि ये जो जहालत है आपके अंदर इनकलकेट की गई है उस मजहब की वजह से, उस झूठे मजहब की वजह से जिसके आप दाई हैं या दाई हैं, क्योंकि आप तो मुसलमान जनते भी हैं। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताइएगा कि क्या कभी आपने अकेले में बैठकर अपनी खुद एहतसाबी की है, अपनी इंट्रोस्पेक्शन की है कि जो तालीमात आप लोगों को देते हैं, क्या वो तालीमात जो हैं वो 21वीं सदी के साथ कंपैटिबल हैं? क्या आप मुसलमानों को, उनकी बच्चियों को क्या चलते फिरते ज़ॉम्बीज़ के अंदर कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता है कि आप जिस हुक्मरान की दावत पर पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, वो हुक्मरान जो है
किसी भी तरह से इन नामहरम बच्चियां तो क्या, वो यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी उनके सर पर हाथ फेरने से गुरेज नहीं करते। आपको तो गैरत मिल्ली का या गैरत दीनी का मुजाहरा करते हुए ऐसे हुक्मरानों की दावत भी कबूल नहीं करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप एक मुनाफिक इंसान हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से आपने वो उन नन्ही बच्चियों को शील्ड देने से इनकार किया, जो बच्चियां इस उम्मीद पर आपके सामने आई थी कि वो एक सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर के साथ तस्वीर खिंचवाने का एजाज हासिल करेंगी। मुझे लगता नहीं है कि आप सुधरने वाले हैं, ना आपके हम असर जो उलमा हैं वो सुधरने वाले हैं। आप लोगों की जो जहालत है वो बरकरार रहेगी। आपके एक हम असर मुफ्ती तकी उस्मानी की जहालत की वजह से सिंध जो है मिल्क बैंक से महरूम हो गया। मुझे आप एक आखिरी बात भी बताइएगा जाते जाते, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है, कि आप एक बड़े मजहबी आलिम हैं, इस वक्त पाकिस्तान में बड़े मजहबी उलमा मौजूद हैं, सऊदी अरब ने कभी इस तरह के मजहबी आलिम क्यों प्रोड्यूस नहीं किए? वो ये सारा जहर जो है अजमियों तक क्यों फैला रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया।